हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, जादुई किताब और अर्जुन की तकदीर। गांव के आखिरी कोने में एक टूटा फूटा झोपड़ा था जहां रहता था अर्जुन, एक 13 साल का गरीब लड़का। उसके पिता किसान थे लेकिन कर्ज में डूबे हुए। माँ बीमार रहती थी और घर में अक्सर एक समय का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता। अर्जुन का सपना था पढ़ाई करना, लेकिन गांव के स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ उसके लिए सपना ही था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी गोबर उठाता तो कभी गन्ना काटता, पर किताबों से उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक दिन बारिश से बचने के लिए अर्जुन गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां उसे एक बूढ़ा बाबा मिला जो बहुत थका और कमजोर लग रहा था। बाबा बोले, बेटा तू अलग है, तेरे अंदर आग है, क्या तू एक जिम्मेदारी उठाएगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ बाबा, अगर उससे मेरा परिवार और मेरा भविष्य सुधर जाए तो मैं कुछ भी करूँगा। बाबा मुस्कुराए और एक पुरानी धूल भरी किताब उसे देते हुए बोले, ये है ज्ञान ग्रंथ, ये जादुई किताब है, लेकिन हर पन्ना तभी खुलेगा जब तू उसके लायक बनेगा। ये तुझे रास्ता दिखाएगी, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी होगी। अर्जुन ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, अगर बिना भूख के किसी को खाना खिलाया तो अगला पन्ना खुलेगा। वो हैरान रह गया, पर समझ गया कि ये किताब परीक्षा ले रही है। अगले ही दिन अर्जुन अपने हिस्से का खाना एक भूखी बुढ़िया को दे दिया। तभी किताब में से एक चमक निकली और अगला पन्ना अपने आप ही खुल गया। अब अर्जुन रोज एक नया पन्ना पढ़ता और उस पर लिखे काम को पूरा करता। दूसरे पन्ने में था, बिना लोभ के एक दिन की मजदूरी दान कर। तीसरे पन्ने में अपने दुश्मन को माफ कर, और चौथे पन्ने में किसी अनपढ़ को पढ़ा। हर बार काम पूरा करने पर एक रहस्यमय ऊर्जा अर्जुन के अंदर आती। वो तेजी से सीखने लगा। उसे गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ किताब से मिलने लगा। लेकिन ये सब किताब तभी देती जब अर्जुन अपने अंदर की अच्छाई से कार्य करता। जब अर्जुन किताब की मदद से तेजी से आगे बढ़ने लगा, गांव के कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने कहा, यह लड़का जादू करता है, इस पर शक है। कुछ लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके, पिता को ताना दिया, माँ को अपमानित किया, लेकिन फिर भी अर्जुन रोया नहीं। किताब ने उसे सिखाया था, जिसे दुनिया नहीं समझती उसका रास्ता ही अलग होता है। एक दिन किताब का नया पन्ना खुला। उस पर लिखा था, इस बार परीक्षा तेरे कर्मों से नहीं, तुझसे जुड़ी किसी बलि से होगी। उसी दिन अर्जुन की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अर्जुन ने किताब को पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ को बचा लो, किताब ले लो, ज्ञान ले लो, सब ले लो, बस मेरी माँ को मत ले जाओ। तभी किताब रोशनी से भर गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और अर्जुन वहीं पर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद जब अर्जुन को होश आया तो देखा माँ ठीक है, पिता का कर्ज किसी ने चुका दिया है। बाहर सरकारी ऑफिसर आए हुए थे। अर्जुन को
राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप मिली थी। किसी ने अर्जुन का नाम ज्ञान प्रतियोगिता में भेजा था, जहां उसने बिना स्कूल गए ही टॉप कर लिया था। उसकी उत्तर पुस्तिका देखकर हर कोई व्यक्ति हैरान था। सरकार ने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। वहां से उसने इंजीनियरिंग की, फिर यूपीएससी की तैयारी की और 10 साल बाद वही गरीब लड़का बना आईएएस अर्जुन मिश्रा। आईएएस बनने के बाद जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो सबसे पहले वो पीपल के पेड़ के पास गया। वहां वही बूढ़ा बाबा बैठा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर चमक थी। बाबा बोले, तेरा आखिरी पन्ना अब खुला है, क्योंकि तू समझ गया कि असली जादू किताब में नहीं तेरे कर्मों में था। किताब तो बस तुझे तेरा आत्मबल दिखाने आई थी। अर्जुन ने बाबा के चरणों में सिर रखा और उस दिन से खुद को गरीब बच्चों को पढ़ाने में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जादू कभी बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, दुष्ट राजा और चतुर किसान। बहुत समय पहले की बात है, उत्तरी भारत में एक राज्य था, कुंजनगढ़। इसका शासक था राजा विक्रमदेव। लेकिन ये राजा ना तो न्यायप्रिय था, ना दयालु। वो लालची, क्रूर और स्वार्थी था। कर वसूली करने के नाम पर गरीब किसानों की मेहनत की पूरी कमाई छीन लेता और जो विरोध करता उसे जेल में डाल देता। राजा का महल सोने चांदी से चमकता था, लेकिन राज्य के गांव उजड़े और भूखे पड़े रहते। बार बार सूखा पड़ता और राजा राहत देने की बजाय कर और बढ़ा देता। लोग आपस में कहते, हे भगवान, इस राजा से हमें बचाओ। कब कोई आएगा जो हमें इसकी क्रूरता से मुक्त करेगा। इसी राज्य के एक छोटे से गांव रतनपुर में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास गरीब था, लेकिन अक्ल का धनी था। गांव में उसका नाम उसकी समझदारी के लिए मशहूर था। वो न केवल खेती करता, बल्कि लोगों के झगड़े सुलझाता, कठिन समय में राह दिखाता। उसका एक ही सिद्धांत था, डर कर जीने से अच्छा है बुद्धि से जीना। जब राज्य में कर बढ़ाने का नया आदेश आया तो गांव के लोग परेशान हो गए। हरिदास ने कहा, अगर हम सब राजा के पास जाकर अपनी समस्या रखें तो शायद कुछ बदले। गांव वाले डरते थे, राजा बहुत क्रूर है, सुनने के बजाय हमें दंड देगा। लेकिन हरिदास चुप ना बैठा, उसने अकेले ही राजा से मिलने का निश्चय किया। हरिदास महल पहुंचा। पहुंचते ही सैनिक ने उसका रास्ता रोका। अरे किसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा से मिलने की? तभी हरिदास ने कहा, मेरे पास ऐसा उपाय है जिससे राज्य की आय 2 गुनी हो सकती है, अगर राजा मेरी बात सुने। ये सुनकर सैनिक उसे दरबार में ले गए। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने कहा, अरे किसान, तुम्हारे जैसे तो सैकड़ों आते हैं, क्या नया है तुम्हारे पास? तभी हरिदास ने बहुत ही शांत स्वर में कहा,
महाराज, अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे बिना कर बढ़ाए आपका खजाना भर जाए, तो क्या आप हमारे कर में छूट देंगे? राजा को हरिदास के बात में दिलचस्पी लगी, लेकिन राजा चालाक था। उसने कहा, पहले अपनी चतुराई साबित करो। अगर मुझे प्रभावित कर पाए तो तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें जेल भेज देंगे। राजा ने किसान को आदेश दिया, तुम्हें मेरे खेत में एक बीज बोना है और 7 दिन में उसका अनाज सोने का होना चाहिए, वरना समझो तुम्हारा अंत निश्चित है। हरिदास ने कहा, महाराज, मैं ये करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये बीज दीजिए जो आपके खजाने में रखा है। तभी राजा बड़े ही हैरानी से पूछा, क्या खजाने का बीज? हरिदास बोला, जी महाराज, अगर बीज साधारण होगा तो साधारण फसल ही होगी। सोने का अनाज तभी होगा जब बीज भी सोने का होगा। राजा समझ गया कि किसान उससे मजाक में ही सच कह रहा है। असंभव चीज की मांग करके वो उसकी चाल उलट रहा है। राजा हंसा, लेकिन मन में सोचा, ये किसान चतुर है। राजा ने किसान से परीक्षा देने की बात की। तभी 2 व्यापारी दरबार में आए। दोनों एक ही हीरे का दावा कर रहे थे। राजा ने हरिदास से कहा, अगर तुम सच में चतुर हो तो तय करो कि हीरा किसका है। हरिदास ने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों कल सूर्य उदय से पहले नदी पर आओ और उस समय हीरा नदी में डाल दो। जो पानी में उतरकर बिना देखे हीरा निकाल लेगा, वही हीरे का असली मालिक होगा। अगले दिन दोनों व्यापारी नदी पर पहुँचे। महाराज और किसान दोनों ही उपस्थित थे। पहला व्यापारी डर के मारे पानी में उतर ही नहीं पाया, क्योंकि उसे हीरा खोने का डर था। दूसरा तुरंत उतर गया और हीरा निकाल लाया। हरिदास बोला, जिसे खोने का डर था वो मालिक नहीं हो सकता। मालिक वही है जो भरोसे के साथ उसे पाने उतरा। राजा को ये फैसला हरिदास का पसंद आया। राजा का मन अभी पूरी तरह पिघला नहीं था। उसने सोचा, अगर ये किसान सचमुच मुझसे चालाक हुआ तो ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। इसे खत्म करना ही बेहतर होगा। उसने फिर से परीक्षा के नाम पर एक साजिश रची और आदेश दिया, तुम्हें कल सुबह मेरे सामने एक ऐसा तोहफा लाना है जो ना बड़ा हो ना छोटा, ना महंगा हो ना सस्ता, ना भारी हो ना हल्का। अगर ये ना ला पाए तो मौत की सजा मिलेगी। हरिदास ने बोला, जी महाराज। गांव लौटकर हरिदास सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी एक गांव की बुजुर्ग अम्मा ने कहा, बेटा, जो चीज मन में जगह ले ले उसका कोई माप नहीं होता है। तुरंत ही हरिदास को एक विचार आया। अगले दिन वो महाराज के सामने एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में गंगा जल लेकर पहुंचा। हरिदास ने कहा, महाराज, ये ना तो बड़ा है ना छोटा, ना महंगा है ना सस्ता, ना भारी है ना हल्का, लेकिन ये अनमोल है क्योंकि इसमें आस्था है। राजा सदबद रह गया। उसने सोचा, इस किसान को हराना इतना आसान भी नहीं है। अब हरिदास की चतुराई और ईमानदारी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, अपनी समस्याएं बताने लगे। धीरे धीरे जनता का विश्वास उससे जुड़ गया। राजा को खतरा महसूस हुआ। उसने हरिदास को दरबार से निकालने का आदेश दिया।
लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव-गांव से लोग महल के सामने आकर खड़े हो गए और कहा, अगर हरिदास को नुकसान पहुंचाया तो हम कर नहीं देंगे। जनता के दबाव में राजा को झुकना पड़ा। उसने कर घटाए, किसानों को राहत दी और हरिदास को जनता का प्रतिनिधि नियुक्त किया। समय के साथ हरिदास की समझदारी और जनता के प्रेम ने राजा के दिल को बदल दिया। राजा विक्रमदेव अब धीरे धीरे अपने स्वभाव में नरमी लाने लगा। उसने हरिदास से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि डर से नहीं भरोसे से राज्य चलता है। तभी हरिदास ने उत्तर दिया, महाराज, राजा वही जो अपने लोगों का पिता हो, ना कि स्वामी। राजा ने अपनी गलतियां सुधारी और राज्य बहुत ही प्रसन्न और सुखी हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चतुराई और ईमानदारी मिलकर किसी भी दुष्टता को परास्त कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।